दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिकली इंग्लिश सीखेंगे। फ्रेंड्स, वी शैल लर्न इंग्लिश टुडे प्रैक्टिकली। जैसे दोस्तों आप लोगों को पक्षी की चहचहाट की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो इस आवाज़ को ट्विटर कहते हैं। द बर्ड्स आर ट्विटरिंग ऑन द नीम ट्री। दोस्तों जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, इसमें भी आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। जैसे आई एम सीटिंग, आप खड़े हैं, यू आर स्टैंडिंग। तो दोस्तों कुछ एडजेक्टिव्स आईएनजी फॉर्म लगाकर भी बन जाता है, जैसे आई एम सीटिंग, यू आर स्टैंडिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और कभी कभी ईडी लगाकर बनता है, जैसे आई एम इंटरेस्टेड, यू आर एजुकेटेड। जैसे यह संतोषजनक है, इट इज़ सो सेटिस्फाइंग। तो यहाँ पर सेटिस्फाइंग एक तरह से एडजेक्टिव है। दोस्तों आज हम लोग रैंडमली इधर उधर से इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कुछ नॉलेज हासिल करेंगे। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपको बोलना हो मुझे 10 साल का अनुभव है, तो आप कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आई हैव 10 ईयर्स एक्सपीरियंस। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। या फिर आई हैव 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि आप ऑफ एक्सपीरियंस का भी यूज कर सकते हैं, या फिर अपस्ट्रोफी कोमा एस का भी यूज कर सकते हैं। तो जनरली जब लास्ट में एस आता है तो सिर्फ कॉमा दे दिया जाता है। दोस्तों मान लीजिए मुझे 10 साल का पढ़ाने का अनुभव है, तो इसे आप कैसे बोलेंगे? आपको बोलना पड़ेगा आई हैव 10 ईयर्स एक्सपीरियंस इन टीचिंग। दोस्तों आपको यहाँ पर इन यूज करना है। आई हैव 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन डूइंग दिस वर्क, इन ड्राइविंग, इन स्विमिंग, इन प्लेइंग, इन टीचिंग। तो आपको हमेशा एक्सपीरियंस इन यूज करना है, ऑफ का नहीं। जैसे मुझे पढ़ाने का अनुभव है, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग नहीं, आई हैव एक्सपीरियंस इन टीचिंग। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है। दोस्तों हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी बुद्धि थोड़ी पहले ही हो जाती है, जिसे अकाल प्रौढ़ भी कहते हैं। तो वैसे बच्चे को आप इंग्लिश में प्रकोसस कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए माई सन इज सो प्रकोसस दैट नोबडी कैन गेस हिज एज, यानी कि मेरा बेटा इतना प्रकोसस है कि कोई भी उसकी एज को गेस नहीं कर सकता है उसकी बुद्धि के अनुसार। तो प्रकोसस काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है, याद रखेंगे। दोस्तों हम लोग फील लाइक का भी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। जैसे मान लीजिए मुझे बोलना हो मुझे खेलने का मन कर रहा है, आई फील लाइक प्लेइंग। मुझे आराम करने का मन कर रहा है, आई फील लाइक टेकिंग रेस्ट। मुझे बैठने का मन कर रहा है, आई फील लाइक सीटिंग। तो इस तरीके से आप भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। एक दो सेंटेंस फॉर्म करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों मुझे लगा ही था, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। मुझे लगा ही था कि तुम मार खाओगे। इसके लिए आप हैव अ हंच, तो हैव से हैड बन जाएगा, पास्ट में है, था है। आई हैड अ हंच दैट यू वुड गेट पनिशमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर हैड है इसलिए वुड यूज करेंगे, यानी मुझे पता था कि तुम मार खाओगे। आई हैड अ हंच दैट यू वुड गेट बीटन। तो हैव अ हंच काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ब है। मुझे लगा ही था कि तुम गिर जाओगे। आई हैड अ हंच दैट यू वुड फॉल डाउन। मुझे लगा ही था कि तुम्हें डांट पड़ेगी। आई हैड अ हंच दैट यू वुड गेट स्कोल्डेड बाय योर पेरेंट्स, बाय योर मदर। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। या फिर यू वुड बी स्कोल्डेड, इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आई हैड अ हंच दैट, इससे भी आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। तो आप लोग कुछ एग्जाम्पल्स ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों हम लोग देयर का यूज कब करते हैं? जब कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, तो क्या बोलेंगे? देयर इज अ ट्री। अब इसी में ऐड कर देते हैं, मेरे पीछे एक पेड़ है, तो क्या बोलेंगे? देयर इज अ ट्री बिहाइंड मी। तो बिहाइंड यहाँ पर क्या है? प्रीपोजिशन, और इसका अर्थ होता है के पीछे। इसका ऑपोजिट क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ। मेरे सामने एक पेड़ है, देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ मी। उसी तरह दोस्तों हम लोग समय को दिखाने के लिए इट का यूज करते हैं, मौसम को दिखाने के लिए। जैसे अभी शाम का समय है, इट इज़ इवनिंग। इवनिंग टाइम नहीं भी बोलेंगे तो भी चलेगा, इट इज़ इवनिंग। रात है, इट इज़ नाइट। दोपहर है, इट इज़ नून।
5 बजा है, इट इज़ 5 o'clock। बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग। आंधी वाला दिन है तो आप कह सकते हैं इट इज़ अ स्टॉर्मी डे। हवा वाला दिन है यानी कि हवा चल रही है तो आप कह सकते हैं इट इज़ अ विंडी डे, यानी कि स्टॉर्मी, विंडी, कॉल्ड, हॉट, रेनी, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। बादल वाला दिन है तो आप कह सकते हैं इट इज़ अ क्लाउडी डे, और सूरज खिला हुआ है तो आप कह सकते हैं इट इज़ अ सनी डे। बहुत ही चमकीले रूप से है तो आप कह सकते हैं इट इज़ अ ब्राइट सनी डे। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे इंग्लिश सीखते हैं। वी लर्न इंग्लिश स्लोली, स्टेप बाय स्टेप। हिंदी में कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और इसे इंग्लिश में कहते हैं मैनी अ लिटल मेक्स अ मिकल। और दोस्तों पहला कदम हमेशा ही मुश्किल से भरा हुआ होता है, इसलिए इंग्लिश में एक लाइन कहा गया है, फर्स्ट स्टेप इज़ द हार्डेस्ट। तो मेरे लिए भी ये पहला कदम है, मैं इस तरह के वीडियोज़ बना रहा हूँ। एंड फ्रेंड्स, द वे यू आर गिविंग लव एंड सपोर्ट इज़ अमेजिंग। आई एम ओवरवेलम्ड with your love and support and with your positive response. It will boost my confidence and it will motivate me to create videos like this. Friends, I have great potential. I have deep knowledge of English. I just need your love and support so that I can put forward or put forth all my knowledge, all my experience. And friends, remember one thing, nothing is impossible in this world. Everything is possible if you have firm determination and if you are devoted, dedicated towards your work. Friends, for me it was very challenging to speak in English. It had been my dream since my childhood to speak in English. And now at present I can speak English fluently. Though I cannot say I am a very good speaker of English. We are Indians and Indians are based in Hindi language. English is their secondary language. But if you are able to express in English yourself, it's quite good and it will help you in future. Suppose if you go abroad or visit any foreign country, it will help you a lot because English is a global language. Even in India, you will find different languages in different states. So English will help you to communicate with the people, especially if you go to South India. There you will find Tamil language or Malayalam, and it's very difficult for us to understand, especially for the people of northern India. So it's very important for us to learn English language, and it also enhances your personality. If you speak in English, people will value you. All right friends, thanks for watching. Have a great day.